Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today my topic is relation of biology with other sciences. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें देखिए बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट करती है, बायोलॉजी फिज़िक्स के साथ भी रिलेट करती है, बायोलॉजी ज्योग्राफी के साथ भी रिलेट करती है, बायोलॉजी बायोस्टैटिस्टिक्स के साथ भी रिलेट करती है, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी रिलेट करती है, बायोलॉजी मैथ के साथ भी, कंप्यूटर के साथ भी, इकोनॉमिक्स के साथ भी। अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं कि ये बायोलॉजी जो है वो किस तरह इन तमाम साइंसेस के साथ रिलेट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अजसाम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस रूनमा होते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, निज़ाम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखें कि हमें कौन कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से केमिकल्स की ज़रूरत होती है, फिर फूड जो है वो किस किस प्रोसेस से गुज़र के जाती है। तो जब हम इन केमिकल्स का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि बायोलॉजी जो है वो केमिस्ट्री के साथ रिलेट करती है और इसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी बायोफिज़िक्स। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के डिफरेंट पार्ट्स का, जैसे आउटर पार्ट्स हैं या इनर पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे हम बाजू की ही मूवमेंट को देखें तो उसमें रूल्स ऑफ लीवर यूज़ होते हैं। तो जब हम बायो में फ़िज़िक्स का यूज़ करते हैं तो हम उसको बायोफिज़िक्स कह देते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में जब हम कंप्यूटर का या मैथ का या एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं या कंप्यूटर सिमुलेशंस का यूज़ करते हैं तो फिर हम उसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें अमाइनो एसिड्स की क्या सीक्वेंस है, या डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो है उसके न्यूक्लियोटाइड्स की क्या सीक्वेंस है, तो वो डेटा की फॉर्म में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी में कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं या मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहेंगे। उसके बाद आ जाता है जी बायोजियोग्राफी। दुनिया में जितने भी एरियाज़ हैं दुनिया के, अगर हम जोग्राफ़िकल रीजन्स देखें तो उसमें माउंटेन्स भी आ जाती हैं, उसमें डेजर्ट्स भी आ जाते हैं, उसमें ओशन भी आ जाते हैं। तो ये जितने भी डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी जो है वो अलग अलग से है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायो इकोनॉमिक्स। जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स की और इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उसमें हमें जो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, उसकी कॉस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम बायो में इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे। बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। यानी आप लोग बायो पढ़ते हैं तो आपको इसके फ़ायदे भी पता होना चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि आप बायो पढ़ के आप नेक्स्ट आगे कौन कौन से फील्ड्स में जा सकते हैं। आप मैट्रिक बायो के साथ करते हैं, उसके बाद आप एफएससी विद बायोलॉजी करते हैं, तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कैरियर्स जो हैं वो बायोलॉजी ऑफ़र करती है, और ताकि फिर आप उन कैरियर्स को इख्तियार कर सकें। सबसे पहले जो आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी मोस्ट फेवरेट जो डिग्री है वो एमबीबीएस डिग्री है। तो आप एफएससी करके एमबीबीएस की 5 साल डिग्री इख्तियार कर सकते हैं। एमबीबीएस से आप वाकिफ़ ही हैं, इसमें जो है वो डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है, और दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि एमबीबीएस जो है वो डॉक्टरी की डिग्री है, कि एमबीबीएस करके आप डॉक्टर कहला सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाती है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री जो है ये डेंटिस्ट होते हैं जो कि ओरल हेल्थ
डिजीज़ जो हैं या सर्जरी जो है उसको इस्तेमाल करते सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 4 साल डिग्री है और इसको BDS का नाम दिया जाता है। उसके बाद आगे फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी इससे भी आप वाकिफ़ होंगे कि डी फॉर्म या डी फार्मेसी की डिग्री, ये भी स्टूडेंट्स जो हैं ये 4 साल डी फार्मेसी की डिग्री जो है वो इख्तियार करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो ड्रग्स के मतलब जो है वो इल्म हासिल करने को मिलता है। उसके बाद है फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं वो आपको पता है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं ये भी 4 साल BS की डिग्री है और फिज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं वो थेरेपी के ज़रिए से जो है जिस्म की मूवमेंट्स को या फिज़िकल फंक्शंस को, बॉडी फिज़िकल फंक्शंस जो हैं या ये किसी डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकते हैं, ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकते हैं, तो उसको ये ट्रीट करते हैं। फिर आगे नेक्स्ट आ जाती है फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ जो है ये जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वाइल्ड लाइफ जंगली हयात से मुतल्लिक जो है वो डिग्री हासिल करके जॉब हासिल की जा सकती है और ये भी 4 साल BS और उसके बाद फिर 2 साल MS की डिग्री जो है इन ज़ूलॉजी, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में हासिल की जा सकती है। उसके बाद एग्रीकल्चर है। वो बच्चों आपको पता है कि हम फैसलाबाद में रहते हैं और फैसलाबाद में एग्री यूनिवर्सिटी से आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। तो वहाँ पर जो है क्रॉप से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड जो है वो 4 साल BS की डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर की आपको हासिल करने में मदद दे सकती है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल से रिलेटेड जो है, लाइव स्टॉक से रिलेटेड उनकी ब्रीडिंग होगी, उनकी केयरिंग होगी, फार्मिंग होगी, प्रोडक्टिविटी वगैरह जो है, इसका भी 4 साल जो है वो BS की डिग्री है और इसके बाद आपको एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री मिल जाती है और आप जॉब कर सकते हैं। फिर आगे हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं वो कल्टीवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं, ये भी 4 साल डिग्री है और 4 साल BS के बाद आपको डिग्री इन हॉर्टिकल्चर हासिल हो जाती है। फिर आगे फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री जंगली हयात से रिलेटेड है, तो ये इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी 4 साल डिग्री है और ये 4 साल BS डिग्री हासिल करने के बाद आप फॉरेस्ट्स में जॉब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है फार्मिंग। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स। ये एनिमल फार्म्स भी हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स भी हो सकते हैं, फ्रूट फार्म्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा जो है वो क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसका मकसद जो है वो एनिमल्स की तादाद को बढ़ाना या उनके लिए फूड जो है वो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये भी 4 साल डिग्री है जो कि एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं और उसके बाद फिर आप ये पेशा इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। तो ये जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी की जो डिग्री है ये भी 4 साल डिग्री है और ये ख़ासी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ पर फैसलाबाद में, पाकिस्तान में फैसलाबाद में बात करें तो हमारे इदारे निबजी या नायाब जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या यूप एग्रीकल्चर रिसर्च एरिया जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये डिग्री हासिल करके आप इन्हीं जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स जो है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में है ये वाली जॉब, क्योंकि इसमें जो है 4 साल BS की डिग्री हासिल करने के बाद फिर जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो क्रिमिनल्स की या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए काम कर सकते हैं और ये दौरे हाजिर की